तो कर्ण बैच में आपका स्वागत है। आज पहला चैप्टर करेंगे। हम लोगों ने 2, 3, 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव काफ़ी डिटेल में करा है। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको कराया है, ठीक है। और एक एक चैप्टर से 40 ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। फिर आपके एग्जाम से 1-2 महीना पहले पूरा और करा दूंगा। अब जब भी इस वीडियो को देख रहे हो भाई, एक ऑब्जेक्टिव कर डालो हर चैप्टर का। एक वीडियो में 4-5 ऑब्जेक्टिव ही बताता हूँ, क्वेश्चंस मतलब कि, और ऐसे करके पार्ट आपके 8 तक 10 पार्ट तक लेकर आता हूँ, ठीक है। इससे ये होता है कि आपका समय बचता है, जहाँ रहते हो तहाँ से भी आप देख लेते हो। आज भी हम लोग 4 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर है और हार्ड चैप्टर है बोल सकते हो। बहुत सारे बच्चों को 90% बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन बहुत ईजी चैप्टर है। मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, हर ऑब्जेक्टिव को समझा दूंगा कैसे बन रहा है, सारी चीज़ों को फिल आउट करोगे और अच्छे से आप बना पाओगे। देखो पहला क्वेश्चन, किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय, सरल रेखा के सब पूछ रहा है, ठीक है, में आर लंब होने का एक संबंध है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे देना, आर का संबंध दे दे और सरल रेखा का समुच्चय पूछे, सरल रेखा समतल सभी सरल, खाली सरल रेखा का आर का रिलेशन पूछ देता है, याद रख सकते हो, तो समित होता है। ट्रिक्स है, ये रटने वाले क्वेश्चंस थे और ये 2012-13 में आया था, ठीक है, और 17 में भी शायद आया था, तो ध्यान से देख लेना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि संक्रिया, ठीक है, संक्रिया दिया है चिन्ह, इसको ऑपरेशन, इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन भी कोई बोलता है, स्टार हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे हम लोग, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास दिया है a स्टार b बराबर 2a, ठीक है, प्लस का b दिया है, यानी कि इसके जगह पे आपको मान रख के बनाना है। ध्यान से देखिएगा, हम सॉल्व कर रहे हैं, काफ़ी डिटेल में समझना, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, a स्टार b बराबर 2a प्लस का b। अब तुम ध्यान से देखोगे तो a का मान b का मान दिया है आपके सामने। अभी 4 को भूल जाओ, मान लो यहाँ पर आप लिख लेते हो, अच्छे से समझना, मान लो ये चीज़ें आप लिख लेते हो, ठीक है। यहाँ पर 4 है तो फिल करना अच्छे से, कैसे बन रहा है। सबसे पहले 2, 3 को रखोगे, a का मान है, क्या है, b का मान है मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से देखो, तो 2 गुणा a का मान क्या है, 2 है, और b का मान क्या है, 3 है, तो 2 दूनी 4 और 4 3 क्या आ गया, 7 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, क्या आ गया, 7 आ गया। अब जितना आया ना मेरे भाई, ध्यान से समझना, जितना आया, इन 2, 3 का निकाला तो कितना आ गया, 7, और 7 के बाहर क्या है, 7 स्टार 4 है। अब a का मान तुम्हारा 7 हो गया, b का मान क्या हो गया, 4 हो गया, तो फिर से इसी चीज़ पे बैठा दोगे, ठीक है, 2a प्लस b पे आप फिर से बैठा दोगे, ध्यान से समझना। तो 2 गुणा a का मान 7 है और b का मान क्या है, 4 है, 2 7 14 प्लस के 4, यानी टोटल आंसर कितना आ गया, 18। ऑप्शन नंबर कौन आपको दिख रहा है, बी नंबर का। अब आपको पता चल गया कि 2 या 3 का, अगर मान लो एक कोष्ट नहीं होता, ठीक है, तो 2 को ही देता, कोष्ट लगा दे, 2 का निकाल के जितना भी आएगा, फिर a का मान हो जाएगा, और फिर एगो b का मान लास्ट में बचेगा, फिर लास्ट में पुटअप कर देंगे, इसका मान निकल जाएगा। अब मेरे को अक्सर समझ में नहीं आता है कि बच्चों को इतना कमज़ोर बोर्ड वाले समझते हैं, जो बोर्ड यानी कि जो बुक निकालते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन देते हैं। नहीं, देखो तुम्हारे पास a दिया है मेरे भाई, और ध्यान से समझोगे तो तुम्हारे पास ए भी दिया है, a का मान भी दे दिया और b का मान भी दे दिया, ठीक है, और ऑप्शन पूछ दिया कि कौन सा सही होगा। तुम यही लिख लोगे जो इक्वेशन तुम्हारे पास गिवन है, 3a प्लस के 4b माइनस के 2 है, जहाँ जहाँ a है तहाँ तहाँ आप क्या रखोगे, 4, और b के जगह पे 5 रखोगे। सिंपल सी बातें थी। अब यहाँ पर बताओ आंसर क्या होगा, 3 चौके 12 प्लस 4 5 20 माइनस के 2, 12 और 20 32 में 2 जाएगा तो 30। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर का। बच्चा नहीं समझता है तो क्या समझता है आप लोगों को, हैं आप लोग इतना स्मार्ट हो। यहाँ पर भी देखो कह दिया कि मान लीजिए कि एक समुच्चय n में r बराबर रिलेशन दिया है ए बी का, a बराबर b माइनस के 2 है। इसकी मदद से आपको क्या करना है, बस बना देना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनेगा, यानी कहने का मतलब क्या है, ए बी है, 6 मत मानना, क्या है, बी है। बी के जगह पे ऐसा रखो कि घटाने के बाद 2 तुम्हारा ए का भी मान निकल जाए। तो ध्यान से देखो, अगर बी के जगह पे हम 4 रखेंगे तो एक मान 8 आएगा, नहीं आएगा, वहाँ पर दूसरा आ जाएगा। अगर हम 8 रखेंगे तो 6 आएगा, हाँ। अगर हम बी के जगह पे 8 रखते हैं, घटाते हैं, ठीक है मेरे भाई, तो ए का मान तुम्हारे पास निकल जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। तो आपको सब समझ में आ गया सारा क्वेश्चन कि कितना आसान सा क्वेश्चन था। देहात के जो लड़के होंगे, देसी लड़के होंगे भाई, उनको मज़ा आता होगा पढ़ने में, मेरे लैंग्वेजेस समझ में आती होंगी। कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास इतना दिया है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझा करो, ऑब्जेक्टिव आसान लगेगा। एफ एक्स का मान इतना दिया है और जी एक्स का मान इतना दिया है, तो तुम्हें गॉफ निकालना है।
गॉफ क्या होता है ध्यान से समझो। इसमें कह रहा है कि जी ओ एफ आपको निकालना है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब होता है, ध्यान समझना, यानी कि जी भी होगा और जी से तुम निकालोगे, इस वाले से निकालोगे, इसमें खाली एफ का मान रख दोगे, ये पूरा एफ का जो मान है ना एक्स की जगह पर रख दोगे, आंसर आ जाएगा। यानी जी ओ एफ को बोलते हैं हम लोग जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो तुम्हारे पास जी ऑफ एफ एक्स क्या दिया है, मैं पहले पे तो लिखो कि जी एक्स क्या दिया है तुम्हारे पास, देखो, और 2x प्लस के 3 दिया है, इतना दिया है, इसी की मदद सबको बनाना है। और तुम्हारे पास जी ओ एफ एक्स लिखना है, ध्यान से समझो मेरे भाई, जी जस के तस, और जी में ही किसका मान रखना है, एक्स का मान रखना है। एक्स का मान तुम्हारे पास एफ एक्स दिया है तुम्हारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 1। अब समझ में आपको आ गया होगा कि गॉफ का मतलब क्या होता है, जी में एक्स का मान रख देना, यानी एफ एक्स का मान रख देना ही गॉफ कहलाता है। ठीक है, तो देखो इस वाले पे हमें बनाना है 2 जस का 10। अब x के जगह पे हम इस वाले वैल्यू को रखेंगे ना, क्योंकि जी एक्स निकाल रहे हैं, जी एक्स हो गया ये पूरा सी का तो मान है, एफ एक्स का मान है, तो जी ऑफ एक्स, तो इसी की वजह से जी गॉफ निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 है, भर दिया, प्लस में क्या है मेरे भाई 3 है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 2 में गुणा करोगे, 2x स्क्वायर माइनस के 2 प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, ध्यान से समझना कि क्या है, अच्छे से लिख रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस प्लस के 1 आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 1 कहाँ पर दिख रहा है मेरे भाई, पहला नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 1 नंबर। गॉफ निकालने का सही तरीका क्या होता है, जी ओ एफ, गॉफ का मतलब ही होता है कि जी में एफ एक्स का मान रख दो, बस सिंपल था। जो भी जी का इक्वेशन दिया रहेगा उसमें एक्स की जगह पे एफ एक्स का वैल्यू रख दो, बस माना जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। 6 नंबर का क्वेश्चन करें, यदि एफ ए जो है वो बी को सम्मेलन द्वारा, यानी कि ए जो है बी के साथ रिलेशन बना रहा है, संबंध बना रहा है, मान लो फलन कर रहा है, ठीक है, तो जी ऑफ बी जो है सी के साथ कर रहा है, तो ये एक है। देखो ध्यान समझो, क्वेश्चन से छोड़ दो, कह रहा है कि फंक्शंस ऑफ ए जो है, यानी कि किसके साथ रिलेशन बना रहा है, संबंध बी के साथ, बी किसके साथ बना रहा है, सी के साथ, और कह रहा है कि ए बी के साथ जब बना रहा है तो ये क्या है, एक है, ठीक है, और बी जब सी के साथ बना रहा है तो ये भी एक है, ये प्रश्न नहीं कह रहा है, तो कह रहा है कि ध्यान से समझो, ठीक है, एक है, तो अगर हमारा डायरेक्ट ए जो है सी के साथ संबंध बनाएगा, यानी पहला वाला से दूसरा वाला के साथ संबंध बनाएगा, अगर मान लो ए जो है सी के साथ संबंध बनाएगा, तो अकेले बना रहा है, ए सी के साथ अकेले ही तो बना रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। 7 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिलोम फलन होगा। अरे यार, प्रतिलोम फलन क्या होता है, एफ इनवर्स एक्स होता है प्रतिलोम फलन, तो ये क्या होता है बताओ, एक आच्छादक होता है, क्या होता है, एक आच्छादक को हम लोग एफ इनवर्स एक्स का जो फलन होता है एक आच्छादक होता है, ये याद होगा आपको, अच्छे से पढ़े हो यार, नहीं पढ़े हो पढ़ो जाके, सब तो बना रखा है हमने। 8वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बराबर तुम्हारे पास 1 2 3 दिया है मेरे भाई, 1 2 3 को पद दिया है, ठीक है, तो ए से ए पर परिभाषित सभी एक फलनों की संख्या, ए से ए पर है, तो परिभाषित फलनों की संख्या आपको बताना है, संख्या कितना होगा, तो 3 2 1 है ना मेरे भाई, 3 गुणे 2 गुणे 1 कर दो, कितना, 3 दूनी 6, कितना ऑप्शन 6, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। 10 सेकंड का टास्क दे रहा हूँ, इसमें 2 क्वेश्चन एक ही की तरह है, आपको बताओ कौन कौन है। पहला पढ़ो क्वेश्चन, कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर तुम्हारे पास 1 2 3 दिया है। अब समुच्चय मत कहना कहाँ से आ गया भाई, 11th में पहला चैप्टर है, 12th में भी फाउंडेशन है इसका भाई, न्यू रखी गई है, क्योंकि 11th का ही टॉपिक थोड़ा मोड़ा आता है, 12th में टेंशन मत लेना, ठीक है। वैसे भाई मैं हूँ ना, कि कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। अब इसमें देखोगे ना, कह रहा है कुल कितने भिन्न संबंध, अलग अलग संबंध कितने प्रकाशित किए जा सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि द्विचर संक्रियाएं कितनी परिभाषित हो सकती हैं, एक ही दोनों क्वेश्चन है। यहाँ पर भिन्न संबंध की जगह पे द्विचर भी पूछ सकता है, ध्यान समझना, द्विचर संक्रियाएं भी पूछ सकता है। अब दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, एक बताऊंगा, आप तीसरा नंबर खुद बना लोगे, देखो कैसे। इसका ना एक सूत्र होता है, 2 के पावर n के पावर 2 होता है, ये तुम्हारा सूत्र होता है। क्वेश्चन सही लिखा हूँ, हम सोचे गलत लिख दिए भाई, ठीक है, तो यही तुम्हारा सूत्र होता है, सूत्र याद कर लो, 2 के पावर 2 से कोष में रहता है, तो देखो 2 जस के 10, n का मतलब कितने पद है, 1 2 3, टोटल कितने पद है 3, और 3 का क्या वर्ग 2, यानी कि ये दोनों एक ही में है, ये अलग है, 2 10 का 10, ये 3 का वर्ग 2 है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 का
9, तो 2 के पावर 9 क्लियर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ समझो, ऑप्शन कभी कभी पावर में नहीं देता, दे देगा कि 414, 416, 512, 526, 4 गो ऑप्शन, तब कौन मारोगे 512, क्योंकि 2 के पावर 9 किसके बराबर होता है 512 के बराबर। शायद गुणा कर लेना, पावर निकाल लेना, मिस्टेक भी हो सकता है। 2 के पावर 9 512 शायद सही ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 2 तरह से इसके ऑप्शन दे सकते हैं मेरे भाई, तो मैं काफ़ी डिटेल में इसलिए तो बताता हूँ। 10 नंबर के क्वेश्चन देखो, यदि पहले 11 बनाओ, बना लोगे अब इसका 2 का पावर n का पावर 2, इसमें देखो 2 10 का 10, n कितने संख्या है, एगो दूगो, तो दूगो और दूगो के पावर दूगो, ठीक है। सॉरी 2, ठीक है। तो 2 10 का 10, 2 दूनी के 4, यानी कि 2 के पावर 2 4, तो 2 के पावर 4 कितना होता है मेरे भाई 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखो ये पावर में नहीं दिया है, इसका भी ऑप्शन दे सकता है कि 2 के पावर 4, 2 के पावर 6, 2 के पावर 8, 2 के पावर 10, तो 2 के पावर 4 वाला ऑप्शन में मारोगे सही हो जाएगा। 10वां नंबर के क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एफ, देखो कुछ नहीं, जो फंक्शन है ना ए जो है वो किसको भी इंडिकेट कर रहा है, बी के साथ संबंध बना रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो एक का एक आच्छादक हो तो इसका ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ ए जो है नंबर ऑफ बी से बड़ा होता है इस केस में, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन यही था ना, हाँ बिल्कुल यही है। तो नंबर ऑफ ए जो है नंबर ऑफ बी से बड़ा होता है, बस इतना याद रखना है आपको, सिंपल। तीनों क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि नंबर ऑफ ए जो है, मान लो सिंपल सा ए का मान तुम्हारे पास 3 दिया है और बी का मान तुम्हारे पास सिंपल से क्या दिया है 2 दिया है। अब पूछ रहा तुम्हें कि नंबर ऑफ ए गुणा बी निकालना है, नंबर ऑफ ए गुणा बी तुम्हें निकालना है इस क्वेश्चन में। नंबर जस्ट के तहत ए का मान तुम्हारे पास 3 है, बी का मान 2 है, तो नंबर ऑफ कितना आ गया 6। ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, ए नंबर का 6, तो 6 आ गया। देखो 13 नंबर का क्वेश्चन, यदि एक रिलेशन है मतलब एक फंक्शन है मान लो एक, ठीक है, और रिलेशन बना रहा आर के साथ ही, तो इस तरह से परिभाषित हो कि एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास 2x + 3 दिया है, ठीक है मेरे भाई। तो एफ इनवर्स एक्स आपको निकालना है। अब इस तरह का समीकरण आपको कभी भी दिया रहे ना, इक्वेशन दिया रहे और उसका एफ इनवर्स एक्स निकालना हो, तो कुछ भी नहीं करते हैं, ए 2 क्या है एक्स के गुणा में है ना, तो इसको भूल जाओ, 2 को भूल जाओ। अभी क्या है एक्स है प्लस के 3 है ना, तो चिन्ह को बदल देंगे, एक्स माइनस के क्या हो जाएगा 3। अब 2 गुणा में है, कहाँ आ जाएगा मेरे भाई, भागा में, कहाँ आ जाएगा भागा में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब तुम बताओ कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। बस इस तरह से आपको बनाना था, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखा है। 3 क्वेश्चन मैंने इसमें सेम ले रखा है, एक ही जैसा, ठीक है मेरे भाई। इसको देखो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना कि x + 3 था तो x - 3 हो गया, और 2x के गुणा में था तो कहाँ चल गया, भागा में चल गया। ये रियल नंबर से ही संबंध बना रहा है अपना, फंक्शन सब ना रियल नंबर से बना रहा था, वास्तविक संख्या से ही। उतना ज़्यादा हम लोग छोड़े जाएंगे डिप में यार, सब पढ़ रखा है अच्छे से। यदि कर एक संक्रिया दिया है, उसको बाद एक संक्रिया की परिभाषा है A* b बराबर a² + का b² दिया है, तो आपको इस वाले बाइनरी ऑपरेशन का इस्तेमाल करके, यानी जो भी चीज़ दिया गया है, पहले तो इस 6 को हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि 2-3 चीज़ें दी हुई, तो पहले 2 को पकड़ेंगे, एक हमारा a का मान है और 2 हमारा b का मान है। इन दोनों से जो भी चीज़ निकलेगा उसको हम a मान लेंगे और फिर 6 को b मान लेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं a² + का b², और बराबर के बाद वाला से हम बना लेंगे a का वैल्यू कितना है 1 है, और प्लस 2 का वैल्यू b का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b का स्क्वायर है और a का स्क्वायर है। a का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रह जाएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, यानी टोटल यहाँ से कितना निकल के आ गया 5, यानी कि यहाँ से a b का पूरा वैल्यू क्या निकल के आ गया 5, और यहाँ पर क्या है पहले से ही 6। तब फिर से एक चीज़ बन गया, तो फिर से इसको a नाम दे दो और फिर से इसको क्या नाम दे दो b, अब फिर से उसमें बैठा दो a² + b² है ना, ठीक है। तो a की जगह पे आपको क्या बैठाना है 5 का स्क्वायर, और b की जगह पे क्या बैठाना है 6 का स्क्वायर। 5 × 25 प्लस 6 × 36, 6 × 5 = 11 और 3 × 2 = 5 = 6 61। अब सबसे लास्ट में तो ये पूरा संक्रिया खत्म हो गई, जो भी चीज़ दिया गया था मान वैल्यू सब खत्म हो गया, तो लास्ट का जो आंसर आएगा ना खत्म होने के बाद वही आपका आंसर हो जाएगा 61, ठीक है। तो इसमें मैंने लिया ही नहीं है ऑप्शन यार, मान लो ऑप्शन में तुम्हारा 51 है, ठीक है, मान लो 55 है, 61 है, ठीक है,
और मान लो 70 है, तो 61 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। मिस्टेक से मतलब भूल गया हूँ लिखने में, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे तरीके से। 15 नंबर का क्वेश्चन है, जो फंक्शन से वो भी रियल नंबर से आ रहा है, जहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या है 5x प्लस के 4 है। फंक्शन क्या है तुम्हारा, मान लो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है 5x प्लस के 4 है, इक्वेशन है। तो इसमें तुम्हारा देखो क्या पूछ रहा है, हो तो निम्न में से कौन सा होगा। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कुछ छोड़ रखा है, ठीक है मेरे भाई। एफ इनवर्स एक्स, निम्न में से एफ इनवर्स एक्स कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, क्या हो गया यार छोड़ दे रहा हूँ है, तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। अब फिर से वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बताओ। इसी तरह का क्वेश्चन है ना, देखो ये इक्वेशन है तुम्हारा, x प्लस 4 है, तो x माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 गुणा में कहाँ आ जाएगा, टोटल भागा में, x माइनस 4/5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। यदि एफ ऑफ आर मतलब एक रिलेशन है जहाँ पर एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास, मान लो एफ ऑफ आर जो है आर से है, ठीक है। तुम्हारे पास एक इक्वेशन दिया गया है 3x माइनस के 4, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया 3x माइनस के 4। तो इसको भी तुम वैसे ही लिख सकते हो ना, x माइनस के 4 है तो x प्लस के 4 हो जाएगा। 3 है गुणा में तो कहाँ जाएगा, भागा में, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन तुम्हें कहीं देख रहा है का, हाँ 1/3 है और x प्लस 4 है, x प्लस 4 में 1 का गुणा होगा तो x प्लस 4 ही देगा और बटा में 3 हो जाएगा। चलो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, ठीक है। कराएंगे 17 नंबर का क्वेश्चन है कि माना कि a बराबर तुम्हारे पास इतना दिया है, यानी 2 गो पद वाला कोई भी चीज दिया है, 2 गो पद रहेगा, 4, 6, 8, 10 कुछ भी रहेगा अंदर। इस समुच्चय पर कितने द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, 2 गो पद वाला कोई भी चीज दे देगा सेट बना के, समुच्चय बना के, और द्विचर संक्रियाएं पूछेगा कि कितनी परिभाषित हो सकती है, तो डायरेक्ट आंसर आपको मार देना है 16 गो। 16 गो प्रकाशित होती है। इतना आपको समझ में आ गया ना, काफी अच्छे तरीके से। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ में आ गया। दूसरा आगे बढ़ते हैं, देखो 17 से कर रहा हूँ, इसके पहले सारा 1, 2, 3, 4 पार्ट करा चुका हूँ, तो 5वां पार्ट करा रहा हूँ, तो बेसिक सी बात है 17 से कराऊंगा ही, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास इतना दिया है, तो इसमें जी एस बराबर इतना दिया है, ठीक है मेरे भाई, जी एक्स बराबर, तो आपको गॉफ निकालना है। अगर गॉफ को आप ध्यान से समझना, गॉफ क्या होता है, जी ओ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, गॉफ एक्स का मतलब क्या होता है कि जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू, यानी कि जी में जी का वैल्यू क्या है, जी एक्स क्या है तुम्हारे पास 2x प्लस 3 है। ध्यान से देखना, 2x प्लस क्या है मेरे भाई 3 है, ठीक है। तो ये जो एफ एक्स है ना, ये तो जी का पूरा वैल्यू हो गया, ये एफ एक्स हो गया। ध्यान से एफ एक्स का पूरा मान रखना है। एफ एक्स का मान तुम्हारे पास क्या है, क्वेश्चन में दिया है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, यानी कि गॉफ निकालोगे तो उसमें जी के साथ साथ एफ का वैल्यू पुट कर दोगे जी वाले इक्वेशन में। इस जी वाले इक्वेशन में जहाँ एक्स रहेगा तुम वहाँ पर एफ एक्स वाला वैल्यू पुट कर दोगे, मान रख दोगे। समझ में आ गया ना गॉफ कैसे निकलता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ एक्स है 2 × 10, एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 है। क्वेश्चन रिपीट भी है, शायद पहले भी करा रखा है, मतलब इसके बहुत पहले 3रा 4था नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, बंद हो गया, प्लस का क्या है 3 है। अब 2 में एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, माइनस के 1 प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2। तुम्हें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देख के बताओ। पहला नंबर, सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर, अरे यार यहाँ गलती कर रखा है, 2 में x का गुणा होगा तो 2x स्क्वायर, और 2 में 1 का गुणा होगा तो 2 होगा, तो 2 में 3 तो 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि तुम्हारे पास a बराबर इतना दिया है, b बराबर दिया है, एक समुच्चय दिया है, यानी ध्यान समझना, अगर हम 2 ऑब्यूल बनाएंगे, ठीक है, 2 को हमने बना लिया मान लो, ठीक है। a तुम्हारा मान लो a है मेरे भाई, a तुम्हारा b है, कह रहा है 1 रखने पर 2 दे रहा है, 1 रखने पर हमारा 2 के साथ संबंध बना रहा है, 2 रखने पर 5 के साथ संबंध बना रहा है, 3 रखने पर हमारा 10 के साथ संबंध बना रहा है, और एगो 17 ज़्यादा हो गया, यानी एगो चीज़ बच गया। ध्यान से समझना, ठीक है। अगर एगो पहला में का पद दूसरा में संबंध एक एक करके बनाए, एक एक करके, तो उसको एकाएक कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाएक। लेकिन इसमें ना देखो, अगर सब के साथ बना दे तो एकाएक आच्छादक हो जाएगा सब के साथ, लेकिन इसमें 17 केवल बच गया था ऊपर तक ही, तो एकाएक ही खाली हो जाएगा। अगर यही एक और संख्या मान लो 4 दे देता, वो 17 के साथ संबंध बनाता, ठीक है। अभी देखो मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, ध्यान समझना, इस इक्वेशन की वजह से बताना था, ठीक है। मान लो इक्वेशन क्या है, x² प्लस का 1 है, यानी कि ध्यान समझो, x की जगह पे मान लो 1 रखा है और प्लस का 1,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक ही आएगा। अगर 2 रखा x की जगह पे, मान लो 1 रखा तो 2 आ गया। अगर हम 2 रखेंगे उसके जगह पे मेरे भाई तो 5 दे रहा है। तो इसी 3 रख देंगे और x की जगह पे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसलिए हमने लिख रखा था, इस इक्वेशन की मदद से आपको बताना था। ठीक है, तो हमने अच्छे से आपको समझा दिया। तो ये कौन सा है, 1 का 1 है। ठीक है, आगे देखो 20 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझना। यदि a बराबर तुम्हारे पास 1 2 3 दिया है और b बराबर 6 7 8 दिया है, इसमें भी तुम्हें एक डायग्राम की मदद से समझाता हूँ और व्यूल बना के समझाता हूँ। ये बना लिया हम लोगों ने। इक्वेशन यहाँ पर है x + 5 है। क्या है मेरे भाई, x + 5 है। x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा 6 आता है। अगर मान लो 1 रख रहे हैं तो 6 आ रहा है। ये तो बता ही रहा है, 1 रखोगे तो 6 आएगा, फिर 2 रखोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब आगे 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तुम ही बताओ, ए के जितने भी पद हैं वो सारे बी के साथ संबंध बना दिए टोटल, एक और एक करके, तो ये आच्छादक में चला जाएगा। इसका ऑप्शन ही हमने नहीं लिखा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक का एक आच्छादक। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक का एक आच्छादक। ऑप्शन में तुम्हारा दिया रहेगा, हमने नहीं लिखा है जगह के चलते। ठीक है, तो एक का एक आच्छादक तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिकली अच्छे तरीके से समझ में आपको टोटल क्वेश्चन आया होगा, चारों के चारों। ठीक है मेरे भाई, तो बस आगे के पार्ट में आगे के क्वेश्चंस आएंगे। सब्सक्राइब करो इस कर्ण बैच को। ठीक है, शेयर करो दोस्तों के साथ, सभी जगह शेयर करो। अगर ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना आगे आपको कंटेंट बेस्ट से बेस्ट मिलता रहेगा। नहीं शेयर करोगे छोड़ दूंगा मैं भी डिमोटिवेट होके। तो मेरे को एनर्जी आनी चाहिए ना कुछ, तो समझ रहे हो ना, रिस्पॉन्स जैसा आएगा उस तरह से कंटेंट मिलेगा। बट टेंशन मत लेना भाई, तुम्हारा सारा कंप्लीट कराऊंगा बेस्ट। अगर मटेरियल अच्छे से चाहते हो, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना चाहते हो तो सपोर्ट तो करना पड़ेगा, वरना बोर्ड पे कब तक पढ़ाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।